तेनाली नाम के एक गांव में ठाकुर नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के लोगों को किश्ते में कपड़े बेचता था। वो महिलाओं का और बच्चों का कपड़े जैसे साड़ी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिंग्स और बच्चों को फ्रॉक, टी शर्ट और पैंट्स बेचता था। ऐसे अलग अलग कपड़े उसके पास थे और लोग उसे किश्तों में कपड़े खरीदते थे। ठाकुर हर सुबह कपड़े लेकर घर घर जाके अपना दुकान रखता था। एक बार एक महिला ने उसे कहा, ठाकुर जी, पिछले बार आपने जो कपड़े दिया वो 4 ही धुलाई में फट गए, तो इसलिए मैं इस बार किश्तें नहीं दूंगी। ये बात सुन के ठाकुर ने कहा, ठीक है बहन, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो फटा हुआ कपड़े देना। तो महिला उसे पूछी, कपड़ा है लेकिन उसका क्या करोगे? तो ठाकुर ने कहा, दो बहन, मुझे चाहिए। ये कहकर उस कपड़े को लेके जाके टेलर से उसे सिलवा के अनाथ आश्रम में दे दिया। ठाकुर को बरसों से इसकी आदत पड़ गई। ठाकुर शादीशुदा था और उसे एक जवान बेटी भी थी और वो बेटी अपने लिए एक काम खोज में थी। ठाकुर को अपने बुढ़ापे की वजह से कपड़े उठा के घर घर जाने में तकलीफ हो रही थी। ठाकुर की बेटी को भी अपने पढ़ाई के बराबर कोई काम नहीं मिल रहा था। ठाकुर को बिना दिन भर दिन अपने घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन ठाकुर के घर कार में कुछ लड़कियां आए। उन्हें देखकर ठाकुर ने पूछा, आप सब कौन हो? तो उनमें से एक लड़की ने बोली, पिताजी, हम सब अनाथ आश्रम की लड़कियां हैं, आप हमें बचपन में कपड़े ले आते थे। ये सुनकर ठाकुर भावुक हो गया। फिर दूसरे लड़की ने कहा, हम सब मिलकर ठाकुर टेक्सटाइल नाम के एक दुकान शुरू करने जा रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन के लिए आप ही चीफ गेस्ट हो। ये कह के इन्विटेशन देके चले गए। उनके जाने के बाद ठाकुर की पत्नी उसे पूछी, क्यों जी, आपने उनसे हमारे हालत क्यों नहीं बताया? इनॉग्रेशन के दिन हमारे बच्ची के लिए एक काम तो पूछ के आना। ठाकुर को उनसे मदद पूछना अच्छा नहीं लगा, लेकिन घर की परिस्थिति को देखकर वो मान के इनॉग्रेशन के लिए चला गया। ठाकुर को फंक्शन में उसे जो आदर और सम्मान मिला उसे देखकर उसे और भी संकोच हुआ और वो बिना मदद मांगे वहाँ से जैसे ही निकलने लगा, उसकी बेटी को कैशियर काउंटर में देखकर रोने लगा। बच्चों, हम जब भी किसी से मदद लेते हैं तो उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए और उनकी सहायता कभी नहीं भूलना चाहिए। जामनगर नाम के एक गांव में जावेद नाम का एक लड़का रहता था। जावेद को झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। हाई स्कूल पढ़ने वाला जावेद मौका मिलते ही परिस्थिति के अनुसार झूठ बोलने में माहिर था और इसी कारण पूरा गांव उसे झूठा जावेद के नाम से जानता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने जावेद से पूछा, अरे ये क्या जावेद, आज भी तुमने होमवर्क नहीं किया है क्या? यह सुनकर जावेद ने कहा, सर, जैसे ही मैंने होमवर्क शुरू किया, अचानक एक सुंदर सी तितली हवा में उड़ती हुई आई और मेरे बुक पे बैठ गई। तो जैसे ही उसे मैं मारने वाला था, मुझे आपकी बात याद आई। आप ही ने कहा था ना, बच्चों, हमें किसी भी हाल में प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये सोचकर मैं उस तितली के उड़ने के इंतजार में होमवर्क करना भूल गया मास्टर जी। जावेद को झूठ बोलने के साथ साथ दूसरों को परेशान करने में भी बहुत मजा आता था। एक दिन जावेद गांव वालों को मजाक उड़ाने के लिए अपने चेहरे पर लाल रंग लगाकर चिल्लाते हुए गांव के अंदर दौड़ते आया। गांव वाले उसे देखकर उसके पास दौड़े चले आए और उनमें से एक आदमी ने घबरा कर पूछा, अरे जावेद, ये तुम्हें क्या हुआ और ये तुम्हारे शरीर पे इतना खून कैसे? ये पूछने पर नाटक करता हुआ जावेद डरते डरते कहा, अरे भाई, गन्ने के खेत में एक जंगली हाथी घुस गया है और उसने मुझ पर हमला किया, इसी कारण मेरा ये हाल हुआ है। जावेद की बात सुन के गाँव वाले घबरा कर उस जंगली हाथी को पकड़ने का निश्चय किए। 2 दिन की निरंतर खोज के बाद गाँव वाले निराश होकर वापस आते देखकर जावेद जोर जोर से हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग तो पूरा काम छोड़कर हाथी के खोज कर रहे हो, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था जंगली हाथी है। यह कहकर फिर से हंसने लगा। यह सुनकर गांव वाले आग बबूला हो गए और जावेद का स्वभाव जानते हुए भी उसकी मदद करने निकल पड़े, ये सोचकर खुद शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। जावेद ऐसे ही कोई न कोई बहाना करके गांव वालों को अक्सर सताता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल के बाद जावेद घर वापस लौट रहा था। बीच सड़क में उसे 4 लोग बात करते हुए दिखे। सुनो, आज रात हम इस गाँव पे हमला करेंगे। चारों लोग 4 दिशा में जाएंगे, जो कुछ भी लूटा जा सकता है वो सब लूट के भाग जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर जावेद घबरा गया और गांव में आकर गांव वालों को ये बात बताया। जावेद के लाख समझाने पर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जावेद इस बार फिर से कोई मजाक कर रहा होगा सोचकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। उस रात वो 4 चोर गांव के अंदर घुस गए, लेकिन जावेद अपने घर की बत्ती बुझाकर पूरी तैयारी से उनके इंतजार में बैठा था। घर का मालिक सोता हुआ होगा सोचकर वो 4 चोर सबसे पहले जावेद के घर पे पहुंच गए। जैसे ही वो चोर जावेद के घर के अंदर कदम रखे, जावेद शोर मचाते हुए जोर से चिल्लाए, चोर चोर, कोई पकड़ो इन्हें। लेकिन गांव वाले उसकी पुकार को नजरअंदाज कर दिए और वो चोर जावेद का पूरा घर लूटकर भाग गए। अगले दिन जावेद के घर के पास भीड़ जमा हो गया और उनमें से एक गांव वाले ने कहा, देखा जावेद, तुझे तो झूठ बोलने की बुरी आदत थी, आज उसी आदत से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है।
और उसी की वजह से कोई भी बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा नहीं बन पाया। उस दिन से जावेद सच बोलने का निश्चय किया और झूठ बोलने की बुरी आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। चोरों के बारे में शिकायत लिखवाया। 4 दिन के बाद वो 4 चोर पकड़े गए और जावेद को अपना सामान वापस मिल गया। उस दिन से जावेद सच बोलने का निश्चय किया और झूठ बोलने की बुरी आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बच्चों, अगर हम झूठ कहकर उसकी सहारा लेते हुए तो केवल उस परिस्थिति के लिए बच सकते हैं, लेकिन आगे चलकर एक दिन वही झूठ हमारी जिंदगी बर्बाद करके जोड़ती है। तो बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात होती है।